हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार एंडी दुर्गापुर से मास्टर कर रहे हैं। जो आज जो टॉपिक है आपका कॉनिक सेक्शन पे बात कर रहे हैं। पहले आपका हो चुका है, जो हो चुका है वो आपके रिवीजन कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब आपका हो चुका है। और हाँ, आज जो टॉपिक है आपका कॉनिक सेक्शन, क्योंकि कॉनिक सेक्शन अपने आप में अगर बात किया जाए जेई मेंस के पर्पज से तो ब्रह्मास्त्र है भाई, कि यहाँ से क्वेश्चन दबा के आता है। तो मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग का अगर फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है तो उससे आपको एक भी प्रॉब्लम छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, याद रख लो, छूट गया तो उसमें समझ लेना। तो इसके हिसाब से मैंने कोर्स को डिजाइन किया है और साथ में आपके लिए क्या चल रहा है, एक फाउंडेशन कोर्स चल रहा है जिसमें आपका रिलेशन फंक्शन चल रहा है। अभी आपका इवन ऑड फंक्शन फिनिश हुआ। आज की जो लेक्चर आपका अपलोड होगा उसमें इनवर्स मॉडुलस फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस सब पे पढ़ा रहे हैं सर, आपके दीपक सर पढ़ा रहे हैं। तो उसको जाकर अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से करा रहे हैं, जीरो लेवल से बता रहे हैं, तो आप उसको मत छोड़िए। और यहाँ पे भी आप रिवीजन के पर्पज से इसको भी आप करते रहिए। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन आज की जो टॉपिक है कोनिक सेक्शन पे बात करते हैं। कोनिक सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है। कोनिक सेक्शन में चार पार्ट मिलाकर एक कोनिक सेक्शन इसका नाम धरा गया। ठीक है, तो इसको जैसे बोलते हैं क्या, सर्कल पढ़ना है। इसमें फर्स्ट में क्या पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है। सेकेंड में पढ़ना है आपको पाराबोला, और थर्ड में पढ़ना है इलिप्स, और फोर्थ में पढ़ना हाइपरबोला। इन चारों को कम्युनिकेशन करने के बाद ही इसका नाम बना कॉनिक सेक्शन। ठीक है, अब प्रॉपर आप पढ़ना है, जैसे कि कॉनिक सेक्शन एक इसकी जो टॉपिक है आपका, इसमें पूरे चार चैप्टर रखा गया है, सर्कल रखा गया है, पाराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ठीक है, अब जो फर्स्ट में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सर्कल के बारे में बात करते हैं, सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो सर्कल के फर्स्ट पहले बात करते हैं सर्कल इक्वेशन क्या होता है। सर्कल का जो इक्वेशन होता है एक्स माइनस एच के स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होता है सर्कल का आपका इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है। ठीक है, अगर उसी तरह से बात सेंटर बात करें, सेंटर क्या होता है, एच और के होता है। ठीक है, जो इसमें जो एच है आपका ई और एच ये हो गया, आपका के ये हो गया, ये क्या हो गया, ये दोनों को क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। सेंटर जिसे सर्कल है, अब सर्कल के बीच में यही रहता है ना, तो इसी को सेंटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस सेंटर इसी को बोल सकते हैं, यानी कि एच और के आपका पॉइंट है। अब रेडियस क्या होता है इसकी, जिसे यहाँ बात करते हैं, ये एक सर्कल भी आपका दिया हुआ है। यहाँ पे जो पॉइंट है आपका एच और के दिया हुआ है पॉइंट, और इसको जो मर्ज करेंगे, इसको मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो यही होगा आर, आपका रेडियस ही होगा। ठीक है, यहाँ तो समझ रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। ठीक है, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेंटर में एच और के होता है। और इक्वेशन क्या, अगर सपोज आपका कोई इक्वेशन बोलता है कि सर्कल का इक्वेशन बताओ, तो एक्स माइनस एच के स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ रहे हैं, जहाँ पे एक्स वाई एक पॉइंट है, एच के है आपका सेंटर है, और आर आपका रेडियस है। ठीक है, यहां तक समझिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका पाराबोला। पाराबोला में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वर्टिकल में जो होता है वाई, वर्टिकल में जो लिखते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये आपको वर्टिकल के लिए होगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल में बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब यहाँ यही डिफरेंट है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। ठीक है, इस तरह से वर्टिकल होता है, इसी तरह से आपका हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो अब जो अगर वर्टिकल में कोई बोलता है पैराबोला में स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा। अगर हॉरिजॉन्टल में बात करता है कोई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा। अब वर्टेक्स का जो ओरिजिन है आपका, इस वर्टेक्स का जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन या इसको क्या बोलते हैं, एच और के। ठीक है, सेंटर इसी को बोलते हैं ना, सेंटर ओरिजिन या सेंटर, इसी को हम ओरिजिन बोलेंगे ना, इस ओरिजिन बोलेंगे, या इसी को हम सेंटर भी बोल सकते हैं, एच और के। ठीक है, अब देखिए फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स स्पेसिफिक टू ओरिएंटेशन, इस तरह से आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि सर आपने इसका डायग्राम क्यों नहीं बता रहे हैं, तो डायग्राम आपको बताएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बताएंगे। जब मैं करूंगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जब बताएंगे, वहां पे
बेसिक से बताएंगे जब कोनिक सेक्शन, तब जाकर हम वहाँ पे पाराबोला के पूरा डायग्राम कैसे होता है इस पे एक एक प्रॉब्लम करवाएंगे। एक केवल क्या है शॉर्ट रिवीजन मान सकते हैं, फॉर्मूला रिवीजन मान सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से आते हैं इलिप्स। इलिप्स में क्या पढ़ना है आपको, फर्स्ट में इक्वेशन देखते हैं यहाँ पे। उसी तरह से हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल मेजर एक्सिस तो क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय क्या होता है वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1। यहाँ पे ए ग्रेटर इक्वल टू बी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप वर्टेक्स में बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे ए होगा, सॉरी यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा। इस तरह से आप अगर ए ग्रेटर बी होना चाहिए तब। और अगर वर्टिकल में बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे हम लिखेंगे। अब फोकी निकालना है, फोकी निकालने के लिए क्या होता है सी इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अगर सी निकालना है तो। अब यहाँ से ए और बी निकाल लीजिए। अगर आपका फोसी पूछता है यानी फोकी पूछता है तो सी इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट, पूरा का अंडर रूट होगा, ठीक है, पूरा का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हाइपरबोला। अब हाइपरबोला में क्या है पढ़ना, ठीक है। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका ए स्क्वायर होगा, छूट गया है। इस तरह से आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब उसी तरह से वर्टिकल मेजर की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा ए होगा, यहाँ पे बी होगा, ठीक है। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी डिफरेंट। इसमें क्या था आपका फर्स्ट में जो था इसमें प्लस था, यहाँ पे देखिए दोनों जगह प्लस था, यहाँ पे दोनों जगह प्लस था, बट यहाँ पे क्या है आपका हाइपरबोला में क्या यहाँ पे दोनों जगह माइनस होगा, बस यही आपका इंटरचेंज है यहाँ पे। अगर बात करते हैं फोकी को तो फोकी को बात करते हैं तो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं हाइपरबोला का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और फोकी निकाल दिए। अब होता है की कंसेप्ट फॉर जेई। अब जेई के पर्पज से की कंसेप्ट क्या है अब उस पर देखते हैं। अब यहाँ पे जेई की बात करते हैं फर्स्ट में फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टीज फॉर एनी कोनिक द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कोनिक फॉर्म द फोकस ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी ई। अब ई को क्या बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, ठीक है, इसेंट्रिसिटी ई को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे सर्कल ई इक्वल टू होता है 0। अगर इसेंट्रिक सर्कल की बात करते हैं तो ई इक्वल टू 0 होता है। अगर पाराबोला की बात करते हैं तो इसेंट्रिक यानी ई इक्वल टू होता है 1। इलिप्स में बात करते हैं तो ई का जो वैल्यू होगा 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। अगर हाइपरबोला की बात करते हैं तो ई ग्रेटर 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल, पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। अब आगे बात करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में जो होता है एक्स वाई जो होता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स एच प्लस आर कोस थीटा के प्लस आर साइन थीटा। अब उसी तरह से पैराबोला की बात करते हैं तो एक्स वाई क्या होता है ए टी स्क्वायर 280, ठीक है। ये होता है आपका पैराबोला होता है, पैराबोला। और ये होता है आपका सर्कल का होता है, ठीक है। उसी तरह से इलिप्स की बात करते हैं तो इलिप्स में जो एक्स वाई की बात करते हैं जो पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालना होगा ए कोस थीटा बी साइन थीटा। और उसी तरह से हाइपरबोला बात करते हैं एक्स वाई ए सेक थीटा बी टेन थीटा। तो आप लोग ने समझ चुके हैं यहाँ पे क्या पढ़ना था।
तो बस इसी तरह से आपका फार्मूला का शॉर्ट रिवीजन बताएं, इसको अच्छे से कर लेना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट बैच में, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट बैच क्या है आपका, हम ये बता देते हैं आपको। जो आपका जो नेक्स्ट बैच चल रहा है, एक फाउंडेशन बैच चल रहा है, ठीक है। फाउंडेशन फाउंडेशन जो बैच स्टार्ट हुआ है, बैच 2025 और 2026 वाले बच्चे के लिए हो रहा है, ठीक है। जो अप्रैल में देना चाहते हैं उनके लिए, और जो 26 में देना चाहते हैं उनके लिए। इसमें जो पढ़ रहा चल रहा है आपका रिलेशंस एंड फंक्शन, बेसिक से रिलेशन एंड फंक्शन। अब इसमें क्या फंक्शन जो चल रहा है, इसमें आपको जो पढ़ा रहे हैं डी के सिंह पढ़ा रहे हैं। डी के सिंह मतलब दीपक कुमार सिंह पढ़ा रहे हैं, जो एनआईटी दुर्गापुर से पढ़े हुए हैं, एनआईटी दुर्गापुर से पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब जो सेकेंड बैच आपका चल रहा है लिमिट, लिमिट जो स्टार्ट कर रहे हैं आप करेंगे आपका, वो भी आपका चलेगा, वो अप्रैल वाले बैच के लिए चल रहा है। अप्रैल जेई प्लस एडवांस के लिए, ठीक है। इसमें आपको जो कराएंगे बेसिक से कराएंगे प्लस प्रॉब्लम कराएंगे, यानी कि इसमें ज़्यादा थोड़ा सा स्पीड खींचेंगे, यानी कि बेसिक प्लस प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर। अब इसमें जो इसका जो क्लास लेंगे एम के सर लेंगे, यानी कि मुकेश कुमार खुद हम ही लेंगे। तो इस तरह से बैच को सेटलमेंट किया जा रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और चलेगा कोर्स, जो लगेगा कल पी वाई क्यू चलेगा। उसमें आपका जो चलेगा जेई प्लस जेई एडवांस का। अब उसमें क्या सेटलमेंट है वो चलेगा, जो बोर्ड पे चलेगा। उसमें क्या है कि मैं और आकाश जी, हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, बोर्ड पे एक प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, उसके बाद वो कराएंगे, फिर उसके बाद वो मैं कराऊंगा, फिर उसके बाद वो कराएंगे। ऐसे ऐसे करके एवरी डे 10 क्वेश्चन कराएंगे, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आपको ब्लॉक बोर्ड पे जेई का। तो हम लोग का यानी कि मानिए तो आपका 3 बैच स्टार्ट हो गया है। अब तीनों बैच को आप अच्छे से करिए, जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रिलेशन फंक्शन आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से, यहाँ पे लिमिट हो जाएगा, यहाँ पे जेई का प्रॉब्लम। अब क्या बताइए आपको क्या चाहिए, अब कितना इजी करा रहे हैं। तो इसी तरह से आप हमारे क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। शेयर सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।